श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 11 सितंबर 2024 को पड़ रही बुधवार अष्टमी तिथि। दोस्तों ये जो बुधवार अष्टमी तिथि है इसे राधा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। भाद्रपद महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है, क्योंकि यह भाद्रपद माह के दिनों में राधा अष्टमी पड़ रही है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है, एक चुटकी हल्दी उपाय है। तो दोस्तों इस बुधवार की अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 11 सितंबर के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर आपने इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिवा महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते। देखिए यह इस भाद्रपद महीने के बुधवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो भाद्रपद महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुर्ख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस हल्दी वाले उपाय को हमें इस बुधवार दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी के उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद बुधवार का। तो अब दोस्तों इस चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है
जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे घर के मंदिर और तुलसी के किनारे में जा करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को अगर घर पर तुलसी का पौधा ना हो तो मंदिर में कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को अगर घर पर करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर में तुलसी का पौधा है और वहां करोगे तो भी कर सकते हो इस वाले उपाय। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय प्रदोष काल की बात करें। प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देर होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर गत ही कर लो, किसी कारणवश कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, हमारे किस्मत रूठी हुई चल रही है, हमारे जीवन में लगातार कोई ना कोई विपत्ति आ रही है, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन में लगातार बने हुए हैं जिनकी वजह से हम कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही हम अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही हमें अच्छी नौकरी मिल पा रही है, हमारे जीवन में काम धंधे की हासिल ही हो पा रही है, हमारे कार्य में हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जीवन में भी अगर इनमें से किसी भी तरह की समस्या चल रही हो तो आपको भाद्रपद मास में राधा बुधवार अष्टमी तिथि में यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए यह वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो में जो उपाय आपको बताए भाद्रपद मास में वाली बुधवार की तिथि में ही करने हैं। इस अष्टमी तिथि में अगर हम लोग यह उपाय कर लेते हैं तब तो पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपको भी धन धान्य की हासिली होगी। देखिए, सबसे पहले आप इस बुधवार को एक कार्य करेंगे। आप सुबह जब भी उठेंगे तो अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लेंगे। आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद का महीना चल रहा है और यह महीना समर्पित होता है भगवान महादेव को, माता लक्ष्मी को और माता तुलसी जी को। इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है, आपकी रूठी हुई किस्मत जागती है और आपके भी सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इस साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि यह उपाय महादेव को भी बहुत प्रिय और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप यह लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करेंगे, इसलिए आपको उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल डाल दीजिए। उन्हीं चावलों के ऊपर ये दीपक रख दीजिए। इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए। थोड़ी सी शुद्ध पीसी हुई हल्दी इस दीपक में डाल दीजिए। उसके बाद आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 21 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास टाइम हो, बार आप ओम महालक्ष्मी नमः इसका स्मरण कर लीजिए। मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने के लिए माता रानी से कर लेनी है। फिर इसके बाद आपको ये दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर ये हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो महादेव मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और श्री या फिर का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद फिर वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आप इस बुधवार अष्टमी तिथि में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आप जीवन से भी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको भी माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ को थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी शुद्ध पीसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया। इस 1 लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उसके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और ये 1 लोटा माता तुलसी के पौधे में आपको समर्पित करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवा या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा होता है, शांति नहीं है, आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके जीवन में है, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि भाद्रपद मास में तुलसी जी के पौधे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर हम इस महीने में तुलसी जी के सामने कुछ विशेष करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं,
तो इससे माता तुलसी हमारे जीवन में धन धान्य के भंडार भर देती है। हल्दी समर्पित करने से माता तुलसी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होती है, इसलिए हल्दी आपको इसे 1 लोटे जल में जरूर मिलानी है। तो चलिए बढ़ाते हैं अगले उपाय की ओर। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई एक रुपयों को हासिल करने के लिए आपको बहुत अधिक KDDH की मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल अष्टमी पर ही इस उपाय को किया जाता है। इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले भले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इससे ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे तो का दीपक भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा, और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको है और उससे रुई को आपको जो तुलसी जी के आपने लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान के जो भी अवतार उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। भाद्रपद माह में इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय रात्रि में सोने से पहले करना है, जानते हैं के नाम से जानते हैं। अब आज हम सर्वप्रथम तो इसके आयुर्वेदिक लाभ बताएंगे, फिर इसके हम दिव्य एवं चमत्कारिक उपाय बताएंगे, इसके धार्मिक लाभ भी बताएंगे। आयुर्वेदिक 4 से 5 ही इसके लाभ बताऊंगा, जो कि आपको आगे चलकर के काम आते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के लाभ सीख जाएंगे तो आप कभी फिर बीमार नहीं। पर पेड़ पौधों से बहुत सारी बीमारियों का स्वतंत्र ही आप उपचार कर हैं। आप इस तरह की जानकारी को सील करके वैद्य का भी काम कर सकते हैं, लोगों का भला कर सकते हैं, पुण्य हासिल कर सकते हैं, और आप अपनी रोजी भी निकाल सकते हैं। तो प्रथम इसका जो उपाय होता है, गंजापन में इसका जो बीज होता है, इसके बीज से निकाला हुआ तेल, इसके बीज से निकाला हुआ तेल से अगर गंजापन हिस्से में मालिश की जाए तो आपके जो देते हुए बाल है पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें समय लगता है 4 से 5 महीने का समय लगता है, लेकिन पूरी तरीके से के जो झड़े हुए बाल है सिर पर आ जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करती है, लेकिन 100% काम करती है। तो गंजापन दूर करने के लिए इसका जो बीज होता है, इसका दूसरा उपाय बता रहा, इसका जो बीज होता है सरसों का तेल होता है, दोनों को मिलाकर के भी मालिश करने से गंजे सर पर बाल आते हैं। इसके बाद यह दांत दर्द की रामबाण दवा है, इसके बीज जलाकर के भस्म तैयार कर लीजिए। ध्यान से सुनिए, इसके बीज को जलाकर भस्म तैयार कर लीजिए, और इस भस्म आपके जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहा है उस हिस्से में लगाई है तो यह दांत के कीड़े को तत्काल मारता है। और किसी भी तरह से पायरिया के कारण, दांतों में सड़न के कारण, दांतों में बैक्टीरिया के कारण, किसी भी कारणवश अगर आपके दांतों में दर्द बना हुआ है तो वह दर्द झट से समाप्त आता है।
इसी के साथ दोस्तों, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिसे खांसी की समस्या जरूर होती होगी। जो छोटे बच्चों को खास करके खांसी अधिक आती है तो ग्रामीण इलाकों में आज भी इसका उपाय करते हैं। हमारे गुरु भी करते थे। 1 से 3 ग्राम इसके जो बीज हैं, इसके चूर्ण को अगर आपको भी अस्थमा की समस्या है, लंबे समय से आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है, सांस फूलती है, 1 से 3 ग्राम इसके बीज का चूर्ण को मधु के साथ में मिलाकर के, मधुकी से बोलते हैं शहद, जिसे जिसे हम अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, हमें इसके बीज का चूर्ण और मधुरस इन दोनों को मिलाकर के जाट में से किसी भी तरह खांसी हो, जैसे कुकुर खांसी है, काली खांसी है, अस्थमा से संबंधी समस्या है, अस्थमा की बीमारी है, या फिर सांस फूलने की समस्या है, समस्या ठीक हो जाती है। इसका 3 से 4 दिन उपाय करना होता है। अस्थमा में थोड़ा लंबा समय आपको लगेगा, लेकिन खांसी 3 से 4 दिन में ये ठीक कर देता है। इसके बाद अगर आपको भूख नहीं लगती है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जिन्हें भूख नहीं लगती होगी या फिर पेट में दर्द बना रहता है। ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का आपके पेट में दर्द हो रहा हो तो इसका जो फल है उसका 1 से 2 ग्राम इसके फल को आपको भून रहा है, आपको उसे आग में जला ले लेना है और जितनी मात्रा में आप इसका चूर्ण ले रहे हो, जैसे 1-2 ग्राम इसका चूर्ण ले रहे हो तो 1 से 2 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है। उतनी ही मात्रा में आपको सेंधा मत लेना और इसे मिलाकर के आपको खाना है। दोनों को मिलाकर के खाना आए तो किसी भी तरह का आपके पेट में दर्द हो रहा है, जैसे कृमि कारण आपके पेट में दर्द हो रहा है या फिर किसी भी समस्या के कारण आपके पेट में दर्द हो रहा हो, गैस बनती हो, बिल्कुल ही आपके पेट में होने वाला दर्द समाप्त हो जाता है। तो यह थे इसके कुछ आयुर्वेदिक उपाय। इसके आयुर्वेदिक उपाय के अंतर्गत बवासीर, गले की खराश, गठिया का दर्द हो रहा है, वह भी इसी से ठीक होता है। कभी इसके बाद विस्तार से बताऊंगा। चलिए अब मैं आप लोगों को इसके धार्मिक उपाय बताता है। हमारी धार्मिक मान्यता में पेड़ पौधों से रिलेटेड जो जितने भी यह क्योंकि ग्रहों को भी संतुलित करने का काम करते हैं है? दो इसके कौन से हिस्से का कौन सी पीड़ा को दूर करने के लिए धार्मिक इसके महत्व बताए गए हैं। वनस्पति शास्त्र अनुसार अगर किसी को पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य संबंधी पीड़ा हो, ध्यान से सुनिए, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। नवग्रह में जो राजा कहा गया है आदित्य भगवान सूर्य नारायण। 2 इसके पंचांग से इसका जो पंचांग होता है, इसके पंचांग को नहाने के पानी में डाल लीजिए, उबाल लीजिए। अब के पंचांग को जैसे पीलिया की बीमारी हो या फिर सूर्य पीड़ा सता रही हो, सूर्य पीड़ा में चमकी की बीमारी भी आती है, तो केवल 3 दिन आपको रविवार और बुधवार के दिन में केवल 3 आपको नहलाना है। कैसी भी किसी भी चर्म संबंधी बीमारी हो, पीलिया का रोग ठीक हो जाता है, या फिर आप 3 बुधवार नहला ले या फिर 3 आपको रविवार लाना है। इसके बाद स्थिर ग्रह को जागृत करने के लिए, जैसे कि आपकी कुंडली में ग्रह स्थिर हो गए हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपका भाग्य चमक नहीं रहा, आपका जो रोटी रोजी का एक तरह का साधन होता है बिल्कुल स्थिर रहा है, तो आपको करना क्या है? स्थिर ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको यह जो देख सकते हैं बीज, इसके बीज का उपाय करना है। किस तरह से बी का उपाय करना है? आपको अंगूठी के भांति या फिर गले में लॉकेट की भांति इसे पहनना है। बिल्कुल ही आप लॉकेट की भांति चांदी में करके धारण कर सकते हैं। बहुत आसानी से यह बन जाता है, बहुत ही लाभदायक है। आपके ग्रहों, जो ग्रह कहा जाए आपको नुकसान पहुंचाता है या फिर जो ग्रह आपका स्थिर है, जागृत अवस्था में नहीं है, उसे जगाने का काम करता है, प्रदान करता है। यह भी कहा जाता है माला बनाकर के इसकी पहनने से नजर दोष नहीं लगता है। आज भी छोटे बच्चों को बहुत जगह अब देखना बच्चों को इसकी माला बनाकर के पहनाते हैं, नजर दोष नहीं लगने देता। इसकी सिद्धियों के लिए भी लोग बनते हैं, जैसे कि जो साधु संत महात्मा लोग हैं। हमने अधिकतर इसकी माला पहने हुए तांत्रिक लोगों को ही देखते हैं, तो इसकी माला बनाकर के धारण करने से सिद्धि की हासिल ही होती है। कभी इसके बारे में बता कौन सी सिद्धि की हासिल होती है? इसके बीज घर के वास्तु को भी मजबूत करने का काम करते हैं। इसके बीज को अगर आप अपने जमीन में या फिर घर में, जैसे आप वास्तु नहीं हैं, जो लोग मानते हैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि वास्तु घर का मजबूत होगा तो हमारे घर में दौलत का आगमन भी होता है। तो इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर की उत्तर दिशा में रखते हैं, तो इससे आपके घर का वास्तु मजबूत होता है।
इसी के साथ आपके घर में धन आगमन के साधन खुलते हैं। आपके घर में तेजी से धन आता है, मार्ग से धन आना शुरू होता है। आप चाहते हो तो इसके बीज को जमीन में आप अपने घर में करके भी रख सकते हैं, या फिर घर का मुख्य है वहां पर इसके 5 बीज को लाल कपड़े में बांध करके रखते हैं तो यह घर को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। आपके घर में वास्तु कमजोर हो उसे यह प्रबल कर देते हैं, अर्थात आपका जो वस्तु का जोर है जो आपका नुकसान कर रहा है उसे इस तरह से प्रबल करेंगे कि आपको फायदा पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ यह आपके घर में को बढ़ाते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति की बुरी नजर नहीं लगती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके 2 गुप्त उपाय बता रहा हूं, शायद यह गुप्त आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें करना, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी भारत भूमि आज भी इस तरह के पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी तमाम तरह की समस्या को चुटकी में दूर करने में समर्थवादी इस तरह के पेड़ पौधे हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भू यह पेड़ पौधे हमारे लिए अमृत तुल्य है। तो इसका सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। सिद्ध अंजन का मतलब इसके अंजन को लगा करके इसका काजल बनाना है। आप इसे लगाकर के देवी देवता एवं दिव्य शक्तियों दर्शन कर सकते हैं। लाखों वर्ष आप साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, फिर भी देवी देवताओं को देखना बहुत ही कष्ट है। कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं को देखने के लिए सिद्धियों की हासिल ही करता है। बहुत ही कठिन तपस्या करना पर है, इसे ही साधारण से आप इसका उपाय करके देख सकते हैं। मैं जो जानकारी बता रहा हूं ये वनस्पति शास्त्र के आधार पर बता रहा हूं। इसका सिद्ध अंजन तैयार आता है तो इसके बीज की भस्म बनानी होती है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, या फिर होली या फिर दीपावली या फिर कोई अच्छा बड़ा जो दिन है, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्रगिर्य है, तो इस तरह के दिन को शुभ दिन कहा जाता है। धर्म की दृष्टि से, तंत्र की से, तो इसके बीज की भस्म ध्यान से सुनिए। इसके बीज की भस्म और काला अंकों का तेल, यह दोनों को मिलाकर की में काजल की तरह लगाने से आपके घरों के आसपास में रहने वाली दिव्य शक्तियां एवं आकाश चली जो आकाश में उड़ने वाली जो दिव्य शक्तियां होती हैं, देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, या फिर बहुत सारे गौरा चाहते हैं, देवी देवताओं के इस तरह की दिव्य शक्ति को आप अपनी नग्न आंखों से इसका सिद्ध अंजन लगाने के बाद देख सकते हैं। इसका एक और उपाय, कृतिका नक्षत्र में इसकी जांच को लाकर के हाथ में बांधने से आपके शरीर में हाथी जैसा बाला आ जाता है। बिल्कुल कि अगर आप हाथी से लगी होंगे तो हाथी को भी कृतिका नक्षत्र के दिन अगर आप इसकी झट को रख करके लड़ते हैं तो हाथी को भी पटक दोगे, हाथी को हरा दोगे। इतना ज्यादा शरीर में बल प्रदान करता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमर बेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली तली निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमर बेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमर बेल का रस, उबली हुई अमर बेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है उसी तरह से का ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमर बेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमर बेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो हमारे चैनल में या ना आए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमर बेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमर बेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है,
लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम वृक्ष में रह जाने वाले अमर बेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमर बेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो जो जंगल के अमर बेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमर बेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ ना कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घासफूस रह जाते हैं। का सबसे गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमारबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो ये उपाय करना या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमर बेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमर बेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं, लेकिन इस थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमर बेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला। जिनका गर्भ नहीं ठहरता, माता बहनें ध्यान, या फिर जिनके